नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं भयानक रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी जिसमें आपको कुछ नई रहस्यमय बातें की जानकारी होगी। तो आइए जानते हैं कुछ खतरनाक रहस्यमय कहानियां। तो कृपा करके वीडियो पूरी देखें ताकि आपको भी धर्म के प्रति ज्ञान हो, तथा आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपा करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है तथा और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था, कालपुर। ये गांव अपने आसपास बहती एक रहस्यमय नदी के लिए प्रसिद्ध था, जिसे लोग कालगंगा कहते थे। कहते हैं कि इस नदी के जल में अद्भुत शक्ति थी जो किस बड़ी ई के भी दिल की गहराई में छुपे कर्मों को प्रकट कर देता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि कालगंगा का जल केवल उन्हीं को दिखता है जिनका हृदय सत्य और धर्म से परिपूर्ण हो। पर एक शर्त थी, जो भी इस जल का सेवन करेगा उसे अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना होगा, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। एक दिन गांव में एक साधु आया। उसके हाथ में एक पुराना कटोरा था और उसकी आंखों में गहरा तपस्या का प्रभाव। उसने गांव वालों से कहा, कालगंगा का जल अमृत की तरह है, लेकिन इसे पीने से पहले अपने मन की गहराई में झांकना होगा। गांव के लोग उत्सुक थे, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वे कालगंगा के जल को पिएं। तभी एक युवक, नाम था अर्जुन, जो गांव का एक साधारण किसान था, उसने साहस जुटाया और नदी के किनारे जाकर जल पी लिया। जल पिलाने के बाद अर्जुन ने महसूस किया कि उसके मन के भीतर छुपे सत्य धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। उसे अपने पिछले कर्मों का ज्ञान हुआ, कैसे उसने एक बार बिना सोचे किसी का विश्वास तोड़ा था। वो बहुत दुखी हुआ और उसने निर्णय लिया कि अब से वह सदाचार और धर्म का मार्ग ही अपनाएगा। अर्जुन की परिवर्तन यात्रा ने गांव में एक नई चेतना जगाई। धीरे धीरे और लोग कालगंगा के जल के पास आने लगे, परंतु सबका अनुभव अलग था। किसी को अपने जीवन का अंधकार दिखाई दिया तो किसी को दिव्य ज्योति। साधु ने बताया, ये जल तुम्हें केवल अपना सत्य दिखाता है। जो सच्चा है वो इससे पार होगा, जो छल करता है वह अपने कर्मों के बोझ तले दब जाएगा। कुछ ही दिनों में गांव के भीतर गुप्त रहस्यों का पर्दाफाश होने लगा। झूठ, कपट और पाप छिप नहीं सके। कुछ लोग गांव छोड़कर चले गए, जबकि कुछ ने पापमोचन के लिए कठोर तपस्या शुरू कर दी। कालगंगा का रहस्य धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में फैल गया, लेकिन एक दिन नदी का जल सूखने लगा। गांव के लोग घबरा गए। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम्हारे हृदय शुद्ध हो जाएंगे तब यह नदी फिर से प्रवाहित होगी। ये जल केवल उस समय बहता है जब धरती पर धर्म और सत्य का वास होता है। गांव वालों ने मिलकर न केवल अपने कर्म सुधारने शुरू किए, बल्कि हर दिन एक दूसरे की सहायता और सेवा में जुट गए। समय के साथ कालगंगा फिर से बह निकली और उसकी जलधारा में पहले से भी अधिक दिव्यता आ गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि सत्य और धर्म के बिना जीवन अधूरा है। हमारे कर्म ही हमें परखते हैं और अंततः हमें अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। कालगंगा का रहस्य यही है, हर मन में बहती है एक नदी जो हमारे कर्मों का सच्चा प्रतिबिंब दिखाती है। कालगंगा की धारा अब गांव में शांत और दिव्य प्रवाह से बह रही थी। अर्जुन, जो अब गांव का एक आदर्श बन चुका था, प्रतिदिन सूर्योदय से पहले नदी के तट पर जाकर ध्यान करता। एक सुबह ध्यान की गहराई में उसे एक स्पष्ट सी आवाज सुनाई दी, अधर्म अब भी शेष है, सत्य केवल एक परत है, मृत शिला को जगाओ और काल का दूसरा मुख देखो। अर्जुन हड़बड़ाकर उठ गया। यह कोई सामान्य स्वप्न नहीं था। वह जानता था कि यह भूतवाणी है, वो दिव्यवाणी जो केवल शुद्धचित लोगों को दिखाई देती है और जो भविष्य या अतीत की चेतावनी देती है। उसने गांव के पुरातन वेदाचार्य वृद्ध पंडित गंगाधर से परामर्श किया। पंडित जी की आंखें सुनते ही चौड़ी हो गईं। मृत शिला, उन्होंने धीमे स्वर में कहा, वह शिला जो मंदिर के दक्षिण पश्चिम कोने में दबा दी गई थी।
कहते हैं उसमें एक समय के प्राचीन ऋषि की चेतना बंद है, वह चेतना जो काल के रहस्यों को जानती है। अर्जुन कुछ ग्रामीणों के साथ उस स्थान पर पहुंचा। उन्होंने पुराने पत्थरों को हटाया और एक विशाल काले रंग की शिला को देखा, जिसे छूते ही एक कंपन सा उत्पन्न हुआ। अर्जुन ने उसी रात गंगा जल से स्नान कर शिला के समक्ष ध्यान लगाया। धीरे धीरे शिला पर एक आकृति उभरने लगी, एक भयानक चेहरा जिसकी आंखें बंद थीं और माथे पर त्रिशूल का चिन्ह। फिर शिला से एक तेज गूंज निकली, मैं ऋषि मांडव्य, जिसे पापों का झूठा दंड मिला, जब तक अधर्म न्याय का वेश धरता रहेगा तब तक कालगंगा तुम्हें सत्य नहीं देगी। उद्धरण चिन्ह। अर्जुन ने अगली रात ऋषि मांडव्य की आत्मा का आवाहन किया। एक दिव्य तेज प्रकट हुआ और ऋषि की चेतना गूंजने लगी। मैंने सच्चाई के मार्ग पर रहते हुए अधर्म के हाथों यातना सही। मैंने देखा कैसे धर्म की आड़ में छल हुआ। तभी मैंने कालगंगा को रचा, एक जलधारा जो केवल सत्य को देख सके, लेकिन अब भी कई मुखों से शेष हैं। अर्जुन, तुम्हें कालगंगा का अगला द्वार खोलना होगा। सत्यनाभि, वहाँ छुपा है वह लेख जो इस युग की दिशा बदल देगा। ऋषि की वाणी ने गांव में सनसनी फैला दी। अर्जुन ने गांव के विद्वानों के साथ शास्त्रों की खोज की। कई दिनों की खोज के बाद उन्हें एक पुराना ताड़पत्र मिला, जिस पर लिखा था, सत्यनाभि वह स्थल है जहाँ 4 नदियाँ आपस में मिलती हैं और जहाँ भूमि के नीचे एक शून्य गर्भ है। वही है कालगंगा का मूल स्रोत। सत्यनाभि तक पहुँचने के लिए उन्हें 5 रातों की पदयात्रा करनी थी, वन, पर्वत और एक पुराने शमशान के पार। अर्जुन, पंडित गंगाधर और 3 साधक चल पड़े उस यात्रा पर उन्हें नहीं पता था कि इस मार्ग पर उनकी परीक्षा स्वयं काल लेगा। 5 रातों की पदयात्रा के तीसरे दिन अर्जुन और उसके चारों साथी एक भयावह वन में प्रवेश कर चुके थे। इस वन को तमोकुंज कहा जाता था, क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें तक भय से नहीं उतरती थीं। हर वृक्ष की जड़ी उलझी हुई थी, जैसे किसी प्राचीन बलि के पास हो। हवा में सड़े हुए धूप और राख की गंध थी। पंडित गंगाधर ने फुसफुसाते हुए कहा, यही मार्ग शून्य गर्भ की ओर जाता है, पर यह मार्ग साधारण नहीं। अचानक वनों के मध्य एक टूटा हुआ द्वार मिला, जिस पर केवल 3 शब्द लिखे थे, जिन्हें काल छू गया वे लौटे नहीं। द्वार पार करते ही वे एक गहरे गड्ढे तक पहुँचे। वह था शून्य गर्भ, एक भूमिगत गुफा प्रणाली जो 4 नदियों के बीच स्थित थी। अंदर उतरते ही उन्हें लगा मानो समय रुक गया हो। कोई ध्वनि नहीं, कोई गति नहीं, केवल मौन। गुफा के भीतर एक चट्टान पर लिखा था, सत्यनाभि में प्रवेश से पहले तुम्हें 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। उत्तर सत्य से कम नहीं और असत्य से अधिक नहीं होना चाहिए। प्रश्नों की आवाज हवा में गूंजने लगी। 1. क्या धर्म वही है जो शास्त्र कहे, या वही जो अंतःकरण स्वीकृत करे? 2. क्या पाप करने वाला ही पापी है, या जो चुप रहे वह भी? 3. क्या सत्य कभी किसी के विनाश का कारण बन सकता है? अर्जुन ने आंखें बंद कर उत्तर दिए। 1. धर्म वही है जो सत्य और करुणा से जन्मे, शास्त्र और अंतःकरण दोनों के बीच पुल हो। 2. जो चुप रहे वह भी पाप का सहभागी है। 3. सत्य यदि अज्ञान पर आघात करे तो वह विनाश नहीं, जागरण है। गुफा में कंपन हुआ और फिर एक शिला खिसकी और एक अंधेरे रास्ते से दिव्य प्रकाश फूट पड़ा। उस उजाले में एक चौकोर कक्ष था, 4 दिशाओं में 4 द्वार और मध्य में एक नाभि आकार की स्वर्ण शिला। उसी पर अंकित था वह लेख जिसे ऋषि मांडव्य ने कहा था, जब धर्म की आड़ में अधर्म पले और पाप पुण्य की वेश में चले, तब कालगंगा का जल काला होगा और सत्यनाभि से निकलेगा वह स्वर जो काल को भी झुका दे। उस शिला के ऊपर पड़ा था एक पुराना हस्तलिखित ग्रंथ, कालसूत्रम। पंडित गंगाधर ने कांपते हाथों से ग्रंथ उठाया और उसकी पहली पंक्ति पढ़ी। समय स्वयं एक देवता है जो केवल उन्हीं को दर्शन देता है जिनका सत्य रुधिर बन चुका हो।
और तभी गुफा की दीवारें कांप उठीं। चारों द्वारों पर भयानक चेहरे उभरने लगे और एक गूंज उठी, तुमने सत्य देख लिया, अब क्या तुम उसके भार को उठाने योग्य हो? अर्जुन। उद्धरण चिन्ह। ग्रंथ उठाते ही अर्जुन की आंखों में तेज रोशनी समा गई। उसे एक दिव्य दर्शन हुआ, एक विशाल सिंहासन जिस पर बैठा था काल, न ध्वनि न गति, केवल शुद्ध मौन में तपता हुआ एक साक्षात देवता। काल ने कहा, सत्य को जानना सरल है अर्जुन, पर सत्य को धारण करना एक युग की बलि मांगता है। क्या तुम तैयार हो एक युग के पुनरुत्थान के लिए? अर्जुन मौन रहा, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर वह पीछे नहीं हटा। काल ने कहा, तो स्मरण रखो, अगला द्वार काललेख है, जहाँ समय स्वयं निर्णय सुनाएगा। सत्यनाभि से निकलते ही अर्जुन और उसके साथी एक ऊंचे शिखर की ओर पहुँचे। उस पर्वत का नाम था निशब्दाचल, जहाँ सदियों से कोई मानव नहीं गया था। वहाँ एक प्राचीन द्वार स्थित था, जिसके ऊपर केवल एक प्रतीक अंकित था, ओम काल। गंगाधर बोले, यही है काललेख का द्वार, यहाँ प्रवेश करते ही समय की धाराओं में तुम्हारा समस्त जीवन उभर जाएगा। वहाँ ना कोई छल टिकता है, ना कोई विचार छिपता है। अर्जुन ने उस द्वार को छुआ और उसकी चेतना जैसे किसी दूसरे लोक में खींच गई। अर्जुन को लगा जैसे वह 3 दिशाओं में खींचा जा रहा हो। उसके सामने 3 द्वार प्रकट हुए। 1 अतीत का द्वार भूतकाल, 2 वर्तमान का द्वार वर्तमान, 3 भविष्य का द्वार आगामी काल। एक दिव्य वाणी गूंजी, अर्जुन अब समय तुम्हारा न्याय करेगा। यदि तुम असत्य पर डटे रहे हो तो यही नष्ट हो जाओगे। यदि सत्य तुम्हारी आत्मा बन चुका है तो आगे बढ़ सकोगे। अर्जुन ने पहला द्वार चुना भूतकाल का। वहाँ उसने अपने बचपन की एक घटना देखी, जब उसने किसी निर्दोष को चोरी के लिए झूठे आरोप में फंसते देखा था और चुप रहा था। द्वार बोला, सत्य को जानकर भी जो चुप रहे वह अधर्मी होता है। क्या तुम दोषी हो? अर्जुन ने सिर झुकाया, हाँ, मैं तब मौन था, पर आज मैं उसी मौन को तोड़ने आया हूँ। द्वार शांत हुआ और खुल गया। वर्तमान द्वार पर अर्जुन ने स्वयं को देखा, सत्यनाभि से लेकर अब तक के निर्णय, उसकी परीक्षा, उसके भय। एक दर्पण सामने आया जिसमें अर्जुन से पूछा गया, क्या तू सत्य को इसलिए ढूंढ रहा है क्योंकि तू धर्मात्मा है, या इसलिए कि तू अपने पापों से मुक्ति चाहता है? अर्जुन ने मौन में उत्तर दिया, दोनों कारण सत्य हैं। मैं पाप से मुक्त होकर धर्म का रक्षक बनना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई और सत्य के बिना जिए। वर्तमान ने उत्तर दिया, जो अपने दोष स्वीकार करे वही भविष्य बदल सकता है। द्वार खुला। तीसरे द्वार में अर्जुन ने जो देखा वह उसकी आत्मा को झकझोर गया। वह गांव, कालगंगा और पूरा भारत अंधकार में डूबा था। धर्म व्यापार बन चुका था, मंत्र बिक रहे थे और सत्य हंसी का विषय। फिर अर्जुन ने देखा एक छोटी सी लौ जो अंधकार में जल रही थी। एक वाणी आई, वह लौ तुम्हारी आत्मा है। अगर तुम उसे स्थिर रख सको तो पूरा युग प्रकाशित हो सकता है, पर उसका मूल्य है त्याग। क्या तुम त्यागने को तैयार हो? उद्धरण चिन्ह। अर्जुन ने कहा, मैं स्वयं को भी अर्पित कर दूंगा यदि ये लौ बच जाए। क्षण भर में तीनों द्वार एक साथ प्रकाश से भर उठे और अर्जुन के समक्ष प्रकट हुआ कालदेव। कालदेव बोले, अर्जुन, तू वह पहला युग पुरुष है जिसने सत्य को ढूंढने में अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। अब सुन, तुझे वह ग्रंथ दिया जाएगा जो हर युग में केवल एक बार प्रकट होता है, काल शास्त्र। ये ग्रंथ तुम्हें दिखाएगा कि धर्म केवल कर्म नहीं, वो समय के साथ संगत भी हो। तू अब कालगंगा का रक्षक कहलाएगा और तेरे जीवन का उद्देश्य केवल एक होगा, सत्य का प्रचार, अधर्म का समापन। अर्जुन की आंखों से अश्रु बहने लगे और उसी क्षण उसके हाथ में एक ग्रंथ प्रकट हुआ जिसके पन्ने जल के समान थे और अक्षर अग्नि की लपटों जैसे।
जब युग थकेगा, धर्म झुकेगा और सत्य खो जाएगा, तब कोई अर्जुन कालगंगा से फिर जन्म लेगा और कालशास्त्र फिर खोलेगा। कालदेव के जाने के बाद अर्जुन उस लौ को लेकर वापस लौटा जो उसने भविष्य में देखी थी। वह लौ अब उसके सीने में धड़क रही थी। गंगाधर बोले, अब जब तुम्हारे भीतर कालशास्त्र जाग चुका है, तब तुम्हारे शत्रु केवल बाहरी नहीं होंगे, अब तुम्हें अंतरिक्ष में छिपे अधर्म से भी टकराना होगा। अर्जुन ने पूछा, क्या अधर्म कोई शक्ति है या कोई व्यक्ति? उद्धरण चिन्ह। गंगाधर ने उत्तर दिया, वह एक व्यक्ति है जो युगों से पुनर्जन्म लेता है। हर बार वह सत्य को नष्ट करने आता है और हर बार उसे कोई अर्जुन रोकता है। कालशास्त्र के पहले पृष्ठ ने अर्जुन को एक स्थान पर पहुंचाया। नास्तिकपुर, एक नगरी जहां कोई देवता का नाम लेना पाप था। यहाँ धर्म, वेद और मंत्र सब प्राचीन भ्रम कहलाते थे। यह नगरी एक व्यक्ति के अधीन थी, महामानव रौद्र, जो स्वयं को धर्म का नाशक कहता था। वह बोला, अर्जुन, तुम्हारे मंत्र, देवी देवता, तप, ये सब मेरे विज्ञान के आगे शून्य हैं। सत्य अब मैं तय करूँगा, धर्म अब मेरा आदेश होगा। अर्जुन मुस्कुराया और कालशास्त्र खोला। पन्ना स्वयं चमकने लगा और एक वाक्य उभरा, जहाँ अहंकार धर्म से बड़ा हो, वहाँ काल स्वयं उतरता है। और तभी समय फटने लगा। नभ में एक विचित्र संहारी शक्ति उत्पन्न हुई। कालशास्त्र की ऊर्जा और रौद्र की शक्ति आपस में टकराईं। अर्जुन ने आंखें बंद की और बोला, हे समय के आदि स्रोत, हे त्रिकालदर्शी आत्मा, यदि मैं सत्य का पथिक हूँ तो मुझे वो वाक्य दो जो अधर्म को बिना रक्त बहाए नष्ट कर सके। और ग्रंथ में उभरा, विपरीत का मूल उस भय में छिपा है जिसे लोग सत्य कहते हैं। अर्जुन ने ये वाक्य उच्चारित किया और पूरा नास्तिकपुर थरथरा उठा। महामानव रौद्र चिल्लाया, नहीं, ये वाक्य, ये तो, और वह जलते हुए भस्म हो गया। अब कालशास्त्र का अंतिम पृष्ठ सामने था। अर्जुन ने उसे खोला। वहाँ केवल एक पंक्ति थी, यदि धर्म को जीवित रखना है तो उसे बदलते युग में सत्य के साथ जोड़ना होगा, बिना डर के। अर्जुन ने ग्रंथ बंद किया। अब वह लो जो कभी भीतर थी, उसके पीछे जल रही थी, कालगंगा की ज्योति बनकर। वह लो अब किसी एक स्थान तक सीमित नहीं थी। जिस गांव से कहानी शुरू हुई थी, वहाँ अब एक नया मंदिर बना था। मंदिर का नाम था कालगंगा धाम, सत्य की ज्वाला। लोग वहाँ पूजा नहीं, सत्य की साधना करने आते थे। जब अगला युग फिर अंधकार में डूबेगा और जब फिर कोई अर्जुन जन्म लेगा, तब कालशास्त्र पुनः खुलेगा, क्योंकि सत्य कभी मरता नहीं, वो केवल अगली पीढ़ी में जागता है। कालगंगा मंदिर के एक कोने में, जहाँ अर्जुन की समाधि बनी थी, हर पूर्णिमा को एक अदृश्य लौ प्रकट होती थी, जिसे केवल वे ही देख सकते थे जिन्होंने जीवन में कभी एक बार असत्य से युद्ध किया हो। एक दिन एक 15 वर्षीय बालक उस लौ को देख खड़ा हो गया। उसका नाम था ऋत्विक। उसने पुजारी से पूछा, ये लौ क्या है और क्यों मैं इसे देख पा रहा हूँ? उद्धरण चिन्ह। पुजारी चौंका। वर्षों बाद कोई लौ को देख सका था। उन्होंने धीरे से कहा, तू अर्जुन नहीं, पर तू अर्जुन के उत्तराधिकारी का पहला संकेत है। ऋत्विक को एक दिन ध्यान में एक ग्रंथ दिखा, जिसके कुछ पन्ने कोरे थे। वाणी आई, अर्जुन ने कालशास्त्र का अंतिम वाक्य लिखा था, पर आखिरी अध्याय अधूरा छोड़ गया, क्योंकि वह युग तुम्हारे लिए था ऋत्विक। अब ऋत्विक को नए युग की तैयारी करनी थी, वो युग जिसमें धर्म डिजिटल बना दिया गया था, मंत्र एप्स में बंद हो गए थे और सत्य को मीम्स में उड़ाया जा रहा था। अब अर्जुन की भांति किसी योद्धा की नहीं, बल्कि एक विचारक, एक युग पुरुष, एक शून्य पुत्र की आवश्यकता थी। ऋत्विक को शून्यवाणी दी गई, एक मंत्र जो शब्दों में नहीं था। वह वाणी केवल मौन में सुनी जा सकती थी और उसकी शक्ति इतनी थी कि जो एक बार सुन ले
वह झूठ बोल ही नहीं सकता था। अब ऋत्विक का युद्ध शुरू हुआ। धर्म के नाम पर हो रहे नवीन अधर्म से उसने लोगों को न मंदिर बुलाया न मैदान में। उसने केवल एक जगह आमंत्रित किया, अपने अंतर्मन की कालगंगा में। ऋत्विक जब 21 वर्ष का हुआ तो उसने कालगंगा मंदिर के नीचे छिपा एक द्वार खोज निकाला, जिस पर लिखा था, ये द्वार अर्जुन के उत्तराधिकारी के लिए है, जो सत्य को केवल शस्त्र नहीं शब्द से भी जीते। ऋत्विक ने द्वार खोला और वही लो जो कभी अर्जुन के भीतर थी, अब उसकी आंखों में जल उठी। सत्य कभी समाप्त नहीं होता, वो केवल अपना वाहन बदलता है। अर्जुन हो या ऋत्विक, समय फिर किसी को चुन लेता है, क्योंकि कालगंगा अब रुकने वाली नहीं। ऋत्विक को द्वार के भीतर एक अंधेरी सुरंग मिली। वहाँ कोई दीप नहीं था, पर फिर भी वह अंधेरे में देख सकता था। उसने पूछा, ये कैसा प्रकाश है? उद्धरण चिन्ह और एक मौन वाणी उत्तर बनी, ये शून्य का प्रकाश है, जो सत्य की आंखों में जन्मता है और झूठ की जुबान पर बुझ जाता है। ऋत्विक ने मौन साध लिया। वह 7 दिन और 7 रात कुछ नहीं बोला। हर दिन उसके भीतर एक नई आवाज गूंजती, शब्दों के बिना, भावों से। अंततः 8वें दिन एक आकृति प्रकट हुई, जिसके सिर पर त्रिभुजाकार चिन्ह था और जिसके नेत्र केवल अंतरतम को देखते थे। वह बोले, मैं हूँ शून्य गुरु। अर्जुन ने कालशास्त्र लिखा, लेकिन तू उसे समझेगा, क्योंकि तू अर्जुन का उत्तराधिकारी नहीं। तू वह है जिसे कुल से नहीं, तारांकन शून्य से जन्म लेना था। ऋत्विक ने सिर झुकाया। शून्य गुरु ने उसे 3 शिक्षाएं दी। मौन सत्य का मूल है। धर्म को भाषा नहीं, भावना चाहिए। जब शब्द असफल हों, तब मौन को बोलने दो। ऋत्विक जब बाहर निकला तो समाज एक अजीब बीमारी से ग्रस्त था। सत्य का मजाक उड़ाया जा रहा था। लोग हर पवित्र वाक्य को ट्रेंड में बदल देते और धर्म को कॉमेडी शो बना चुके थे। ऋत्विक कुछ नहीं बोला। उसने बस एक बोर्ड पर ये लिखा, मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि अब सत्य तुमसे बात नहीं करना चाहता। लोग हंसे। उसका वीडियो बनाया, पर रात होते ही हर उस व्यक्ति ने एक ही सपना देखा, एक ज्वालामुखी जिसमें उनका नाम जल रहा था और वहाँ अर्जुन खड़ा था मौन में। सुबह होते ही वे लोग कांपते हुए माफी मांगने मंदिर पहुँचे। उन्होंने पूछा, ये कौन सा शस्त्र है? पुजारी ने कहा, ये तारांकन ऋत्विक का मौन है, जो शास्त्र से बड़ा है और कालगंगा से भी गहरा। शून्य गुरु ने अब ऋत्विक को एक नया लक्ष्य दिया। अब तुझे जाना होगा नरकवाक्य की खोज में, वह वाक्य जो स्वयं मृत्यु के मुख से निकला था और जिसे अब कोई नहीं जानता। शून्य गुरु की वाणी अब ऋत्विक को मार्ग दिखा रही थी। तू अब उस वाक्य की ओर बढ़ जो मृत्यु के मुख से निकला था, जिसे नरकवाक्य कहते हैं, और जो एक बार बोला जाए तो आत्मा कांप उठे। ऋत्विक ने प्रश्न किया, पर नरकवाक्य को खोजा कैसे जाए? शून्य गुरु ने उत्तर दिया, तुझे जाना होगा त्रिकाल पथ पर, जहाँ काल के 3 रूप भूत, वर्तमान और भविष्य एक साथ बहते हैं, और वहाँ तुझे मिलेंगे 3 रक्षक, जिनसे वाक्य को बचाया गया है। त्रिकाल पथ एक अदृश्य नदी की तरह था, जो केवल उन्हीं को दिखती थी जिनके भीतर मृत्यु की छाया चल रही हो। ऋत्विक को मार्ग दिखाने आया एक अंधा बालक, जिसकी आंखों में जल रही थी एक नीली लौ। वह बोला, मुझे दृष्टि नहीं, पर मृत्यु दिखती है, और मैं जानता हूँ तू ही वह है जो नरकवाक्य का भार सह सकेगा। बालक ऋत्विक को एक शमशान के पीछे स्थित 3 द्वारों तक लाया। हर द्वार पर एक प्रतीक था। पहला द्वार भूतकाल का अभिशाप, दूसरा द्वार वर्तमान का छल, तीसरा द्वार भविष्य का पतन। शून्यवाणी गूंजी, तू केवल एक द्वार से प्रवेश कर सकता है, लेकिन प्रत्येक द्वार में तेरा एक जीवन जल जाएगा। फिर भी यदि तू लौटा तो सत्य साथ आएगा। ऋत्विक ने पहला द्वार चुना। भीतर एक छोटा गांव था, पर समय थम गया था।
हर व्यक्ति वहीं रुका था जिस भाव में वह मर गया था। कोई क्रोध में, कोई मोह में, कोई पाप में, और सब एक ही बात बड़बड़ा रहे थे। हमने सत्य को हंसी में बदल दिया और अब हमारा अंत भी हंसी बन गया। ऋत्विक ने अपना मौन भंग किया और बोला, मैं क्षमा मांगने नहीं आया, मैं सत्य को लौटाने आया हूँ। तभी एक छाया आई जिसने कहा, यदि तू सत्य का वाहक है तो सुन, ये है नर्कवाक्य का पहला अक्षर, ना इक्वल्स नकार, क्योंकि नर्कवाक्य सत्य का नकार है। उसके साथ ही गांव ध्वस्त हो गया और ऋत्विक का एक जीवन भस्म हो गया। अब ऋत्विक को दूसरे द्वार वर्तमान का छल में प्रवेश करना है, जहां उसे वे लोग मिलेंगे जो आज भी जीते हैं पर हर पल असत्य के मुखपत्र बने रहते हैं, और वहां मिलेगा नर्कवाक्य का दूसरा अक्षर। ऋत्विक ने दूसरे द्वार की ओर कदम बढ़ाया, जहां लिखा था, ये वर्तमान का क्षेत्र है, जहां हर मुस्कान के पीछे एक सौदा छुपा है। जैसे ही द्वार पार किया, उसने स्वयं को एक विशाल शहर में पाया, जहां मंदिर थे पर उनमें श्रद्धा नहीं थी, कर्मकांड थे पर उनका मूल विपणन था। हर संत एक ब्रांड बन चुका था और हर मंत्र एक रिंगटोन में बदल चुका था। ऋत्विक आगे बढ़ा तो एक अजीब प्राणी मिला। उसके पास था एक कांच का दर्पण जिसमें कोई चेहरा नहीं दिखता था। उसका नाम था दर्पण वाला। वह बोला, तू सत्य खोजने आया है, पर क्या तू जानता है, आज हर मनुष्य खुद को सच मानता है और इसलिए कोई सुनना नहीं चाहता। ऋत्विक ने कहा, मैं सुनवाने नहीं, जगाने आया हूँ। दर्पण वाला हंसा। उसने कहा, तो देख, ये रहा तेरा दूसरा अक्षर। नर्कवाक्य का मध्य है मृत, क्योंकि आज का सत्य मृत है और असत्य जीवन का उत्सव बन चुका है। वह अक्षर जैसे ही दर्पण में उभरा, शहर की दीवारें कांपने लगी। लोग एकाएक अपने मोबाइल, टीवी और भोग विलास को हाथों से फेंकते हुए भागने लगे। उनके कानों से खून बहने लगा, क्योंकि वे वर्षों से असत्य को सच मानते रहे थे। ऋत्विक की चेतना डगमगाए। उसका दूसरा जीवन भी एक विस्फोट में भस्म हो गया, पर उसके होठों पर अब एक मंत्र था, ना रे। अगला और अंतिम अक्षर शेष है। अब वो अंतिम द्वार बचेगा, जहां भविष्य को बांधने वाला एक अज्ञात देवता बैठा है, जो कहता है, मैं वो हूँ जिसे कभी पूजा नहीं गया, पर हर मनुष्य मेरे ही डर में जीता है। ये होगा नर्कवाक्य का अंतिम अक्षर और उसी के साथ होगा सत्य और मृत्यु का अंतिम मिलन। यह अंतिम अक्षर ही खोलेगा नर्कवाक्य का रहस्य, जो एक ब्रह्मवाक्य के विरुद्ध मृत्यु का प्रामाणिक कथन है। अद्भुत। अब कथा अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर रही है, जहां न शेष कोई द्वार है, न शेष कोई भ्रम। अब बस नर्कवाक्य की पूर्णता है और उसके साथ एक ब्रह्म सत्य का प्रकट होना। भविष्य का पतन एक उजाड़ शून्य में खुलता था। ऋत्विक ने भीतर प्रवेश किया। चारों ओर कोई दृश्य नहीं था, सिर्फ एक अजीब गंध और एक श्वास जैसा कंपन, जो कहता था, मैं समय का वह भाग हूँ जो अभी घटा नहीं है, पर डर की तरह हर किसी के भीतर रहता है। तभी सामने प्रकट हुआ एक अपारदर्शी पुजारी, जिसका चेहरा ढंका हुआ था। उसने कहा, मैं वो हूँ जिसे लोग भविष्य कहते हैं। मेरी कोई शक्ल नहीं है, पर मेरे नाम पर लोग मंदिर बनाते हैं, युद्ध करते हैं और आत्मा को गिरवी रख देते हैं। ऋत्विक ने पूछा, क्या तू ही नर्कवाक्य का अंतिम अक्षर है? उद्धरण चिन्ह। वो पुजारी बोला, नहीं, मैं उसका परिणाम हूँ। अंतिम अक्षर है त्यू, यानी त्याग, क्योंकि जो सत्य को त्यागेगा वही नर्कवाक्य को पूरा करेगा। नर्कवाक्य प्रकट होता है। अब तीनों अक्षर ऋत्विक के सामने प्रकाश से उभर आए, ना नकार, मृत, त्यू त्याग, और यह वाक्य बना, ना मृत्यु, अर्थात मैं मृत्यु को नकारता हूँ। ये वाक्य कोई साधारण वाक्य नहीं था, ये वही था जो प्राचीन तांत्रिकों, अधर्मियों और झूठे अवतारों ने बोला था।
मृत्यु को अमरता के घमंड में ठुकराया था। ऋत्विक के सामने अब एक विकल्प था, या तो वह नरकवाक्या बोले और संसार को भय से मुक्त कर दे, पर इसके बदले स्वयं शून्य में विलीन हो जाए, या वह इस वाक्य को मौन रखे और संसार को धीरे धीरे अपने पापों में सड़ने दे। ऋत्विक ने आंखें बंद की। शून्य गुरु की वाणी उसके भीतर जाग उठी। जिस दिन कोई पुत्र नरकवाक्या बोलेगा और उसे स्वीकार नहीं करेगा, उसी दिन मृत्यु मुक्त हो जाएगी और जीवन वास्तविक होगा। ऋत्विक ने वाक्य बोला, न मृत्यु, और वो स्वयं उसी क्षण ध्वनि में विलीन हो गया। उस दिन के बाद कई साधु समाधि से उठे, कई तांत्रिक अपने मंत्र भूल बैठे, कई अमर मरने लगे, परंतु कहीं न कहीं एक नई संतान जन्मी, जिसके पहले रोदन में शब्द नहीं, मौन था। शायद ऋत्विक लौट आया था, पर अब वह शब्द नहीं, शून्य बन चुका था। नरकवाक्या की खोज पूरी हुई। ये सिर्फ एक कथा नहीं थी, यह एक प्रश्न था। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाए तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।